तो मैं आप लोगों के बीच सेकेंड वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूं और मैं क्लासरूम में ही पढ़ा रहा हूं। मेरे सामने भले ही मेरे बिहारीपुर के बच्चे ना हो, पर ऐसा उसको कभी नहीं फील होगा कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों को हम बता देते हैं कि ऑफलाइन में भी बच्चे बैठे हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए तो आप लोग चांदनी कुमारी बोल दिया हाय, बोलो ना हाय रे, बोलेगी इधर 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 बोलो। हम ट्यूशन में। कहाँ आई पूछो? ट्यूशन में। चलो हाँ चलो आप लोग भी पढ़िए वीडियो में। चलो देखो अब इधर आप देखो क्या करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन है f बराबर बड़ी R बटे 2। नहीं जुट रही थी, अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर ध्यान दो, कोई नहीं इधर ध्यान देगा सबको। f बराबर बड़ी R बटे 2 या R बराबर 2f आपको सिद्ध करनी है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि त्रिज्या बराबर बड़ी त्रिज्या बराबर, आपको पहले हम बताए थे ना अवतल दर्पण में दो गो आपको मिलाएंगे तो बड़ा त्रिज्या बनेगा। यानी ये दोस्तों है, देखिए इधर ये मान लेते हैं अवतल दर्पण है और ये है मेरा क्या, ये मेरा C और ये मेरा क्या है P, और इसके बीच F रहता है, F रहता है और इसके बीच फोकस दूरी और यहाँ से यहाँ बोले थे ये R है मेरा और ये F है। तो क्या हो जाएगा F प्लस में F बराबर ये R बराबर क्या है 2F। यही चीज़ को आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो कैसे सिद्ध होगा? पीछे कोई हल्ला ना करे, सब कोई रे लड़का पीछे हल्ला नहीं करो, इधर ध्यान दो। क्या है कि R बराबर 2F सिद्ध करनी है। R बराबर क्या सिद्ध करनी है? 2F सिद्ध करनी है। किसमें सर? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में। हालांकि आप जिस भी दर्पण में करें ठीक ही होगा। देखिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं, पहले देखिएगा दोस्तों इसमें क्या है, क्या तरीका है, क्या नहीं है, उसको आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए आपको दिखता होगा अवतल दर्पण में ई दर्पण है, दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर एक रेखा आती है जो कि दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होकर जाएगी। ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते? पहले से जानते होंगे। देखिए ये किरणें गई अक्ष पे टकराई और फिर ये फोकस से निकल गई, ये आपको दिख गया सर। उसके बाद क्या हुआ सर, आप जानते हैं कि कहीं भी यदि सर ऐसे देखिए ये रेख सतह रहता है, सतह और सतह पे आपतित किरणें रहती है ऐसे और फिर टकराती है ऐसे। अब बीच में क्या होता है? नॉर्मल होता है। बीच में क्या होता है? नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल यानी अभिलंब है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभिलंब। और ये क्या होगा? आपतित ये आपतित किरण, क्या किरण? आपतित किरण। और ये क्या होगा? परावर्तित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपतित किरण और नॉर्मल के बीच I कोण बनता है और इसके बीच R कोण बनता है। और आप लोग जानते हैं कि I कोण और R कोण आपस में क्या होती है? बराबर। एंगल I बराबर एंगल क्या होता है? R। और यही परावर्तन का फर्स्ट नियम है, परावर्तन का ये ना फर्स्ट नियम। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए अब इन चीज़ों में से देखिए इधर आपतित हुआ, टकराया, फिर परावर्तित हो गया। तो सर ये नॉर्मल हुआ, ये I एंगल बन गया और ये R एंगल बन गया। बोलिए ये चीज़ आपको समझ में आया? आ गया सर। तो क्या हम I बराबर R लिख सकते हैं? तो I बराबर आप R लिख सकते हैं सर, एंगल I बराबर एंगल R। क्यों? क्योंकि ये परावर्तन का फर्स्ट लॉ की सेकेंड लॉ? फर्स्ट लॉ है। परावर्तन का फर्स्ट लॉ I बराबर R। ठीक है सर। उसके बाद अब आप एक चीज़ हमको बताइएगा कि दो समांतर रेखाएं यदि रहती है और कोई उसे तिर्यक छेदी रेखा आपस में आके क्या कर देता है? इंटरसेक्ट कर देता है। जैसे ये समांतर रेखा, ये AB मान लीजिए, ये A, ये B और ये C और ये D। यदि कोई रेखा ऐसे आके इसको क्या कर दिया? काट दिया। तो आप हमको क्या बताइए, जो एंगल बनेगा, एंगल इसको नाम दे दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमको ये बताइए कि जब कोई इंटरसेक्ट तो ये जैसे देखिए अंतर कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। एंगल 4 बराबर एंगल 6। एंगल 4 बराबर क्या होगा? एंगल 6। और इसके बाद एंगल 3 बराबर एंगल क्या होगा? 5। ये चीज़ आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यदि ये चीज़ आप जानते हैं तो आपको ये सवाल बहुत ही आसान लगेगा। कैसे सर? तो अब देखिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि ये जैसे देखिए ये रेखा, ये किरणें P बिंदु के बहुत ही नज़दीक होता। यदि यहाँ से होकर गुजरता ऐसे ऐसे तो ये M बिंदु P पे ही होता। M बिंदु कहाँ होता? P पे ही होता। कहने का मतलब ये M बिंदु P पे होता, मतलब ये PS या MS ये दोनों क्या होता? एक ही होता। ये दोनों क्या होता? एक ही होता। ये यहाँ पे आप लिख दीजिए PS बराबर PS बराबर MS। क्यों? क्योंकि यदि
एस बिंदु काफ़ी पी के काफ़ी करीब होता तो ऐसा होता। आप इमेजिन कीजिएगा कि इसके क्या है, काफ़ी करीब है, काफ़ी निकट है। तो अब दोस्तों हम आपको इसको सॉल्यूशन करके लिख के बताते हैं। लिखिए, चूँकि यदि बिंदु एस पी के काफ़ी निकट होता तो यदि देखिए, यदि एस पी के काफ़ी निकट होता तो क्या होता। अच्छा बताइए, ये आपका पोल है ना, पोल है, तो यदि निकट होता तो एम बिंदु पी पर ही होता, होता कि नहीं होता, पी पर ही होता। ये चीज़ आपको समझ में आया? बोलो किसको समझ में आया? होता। यदि एस बिंदु पी के काफ़ी निकट होता तो एम कहाँ पे होता, पी पे होता। ये बात समझ में आया? आ गया ना समझ में? चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। तथा एंगल आई कोमा एंगल आर, तथा एंगल आई कोमा आर एवं थीटा कोण बहुत ही छोटा होता। अब देखिए, इतना आप बसा लिख दीजिए और आप इसको आगे सॉल्यूशन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, सबसे पहले हमको ये बताइए, फिगर में ये देखिए, ये रेखा और ये रेखा, ये समांतर रेखा है कि नहीं है? और एक तिर्यक रेखा, इसको आप इमेज कर लीजिए, इसको सोच लीजिए, ये तिर्यक रेखा। देखिए ये क्या हो गया, तिर्यक रेखा। तब बताइए एंगल आई बराबर एंगल ई वाला एंगल और ई वाला एंगल आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आई बराबर आई हम लिख चुके हैं पहले, और एंगल आई बराबर एंगल आर, तो आई आर ये सब बराबर है। ये एंगल ये कैसे हुआ पता चला, ये आई कैसे हुआ ये भी पता चल गया। अब दोस्तों हम आपको यदि पूछेंगे थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर आप बता सकते हैं थीटा बराबर क्या होगा? कोई भी बता दो थीटा बराबर क्या होगा, बता दो। किसी को कोई जानकारी नहीं दोस्तों? यदि चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ये समांतर रेखा है और ये भी समांतर रेखा, यदि आप इसको मानते हैं तिर्यक छेदी रेखा, तो ये थीटा बराबर ये टोटली होगा कि नहीं होगा? बोलिए होगा, समझ में आया? थीटा बराबर टोटली हो जाएगा आई प्लस में आर, एंगल आई प्लस में एंगल आर। बोलिए ये होगा कि नहीं होगा? एंगल आई प्लस में एंगल आर, थीटा बराबर हो जाएगा एंगल आई प्लस में क्या होगा, एंगल आर हो जाएगा। क्या दोस्तों एंगल आई और आर आपस में बराबर है? तो बोलिए क्या है, बराबर ना है? तो लिखेंगे ऐसे, थीटा बराबर एंगल आई प्लस में एंगल आई। बोलिए इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, ये थीटा बराबर आई प्लस में आई, 2i होगा कि नहीं होगा? 2i, इस चीज़ को आप समझ गए। अब थीटा जहाँ भी होगा उसको आप रिप्लेस करके 2i शिफ्ट कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, 2i शिफ्ट कर दीजिएगा। ये क्या बता रहे सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपको चीज़ें समझ में आएगी। अभी बीच में हम क्या क्या यूज करेंगे उन चीज़ों को बता रहे। जब क्वेश्चन लेके हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तब आपको बारीकी से चीज़ें समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, ये सब आप समझ गए। इसको अब हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए देखना, तुम लोग को नहीं समझ में आए तो बोलना है। ये नहीं कि वीडियो में है तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोलना है। देखिए अब क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले अब देखिए, यदि ऐसा होता एम बिंदु पी पे होता तो सबसे पहले क्या होता, ये एफ एम बराबर क्या होता, एफ एम बराबर एफ पी होता कि नहीं होता? एफ एम बराबर एफ पी होता। क्यों? क्योंकि सर एम पी पे होता तो नहीं बराबर होता जी। एफ एम बराबर क्या होता, एफ पी होता। तथा ये सी एम बराबर क्या होता, सी एम बराबर क्या होता, बोलो। सी एम बराबर सी पी, सी एम बराबर सी पी, सी एम बराबर क्या होता, सी पी। अब बताइए, यदि आप यहाँ से पी से और इसका ये आर ए ना होगा जी, क्या होगा, आर होगा। वक्रता केंद्र और पोल के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो इसको आप आर समझिए, क्या समझिए, आर। और आप जानते हैं कि पोल से इधर जो भी डिस्टेंस मेजर होगा माइनस में होगा कि प्लस में होगा, माइनस में होगा। तो ये सर ये माइनस हो गया मेरा, क्या हो गया, माइनस हो गया। सी पी सी एम आर ई माइनस में हो गया। अब क्या है दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करनी है। अब शेष अब देखिएगा दोस्तों,
अब क्या है, थोड़ा सा एंगल पे ध्यान देना। एंगल क्या है सर, एंगल है देखिए एंगल 10, जहाँ हम 10 थीटा लिखेंगे 10 आई जहाँ भी लिखेंगे तो उस 10 आई के जगह पर सिर्फ आप आई यूज कीजिएगा, आई यूज कीजिएगा, ठीक। तथा उसके बाद यदि हम 10 थीटा यूज करेंगे तो 10 थीटा के जगह पर सिर्फ थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा सर, ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि एंगल बहुत छोटा होने के कारण 10 आई का मान भी आई हो जाएगा और 10 थीटा का भी मान क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अभी क्या है सर, 10 आई थीटा कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो अंत में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्या है, ये पी एस एम एस आपस में बराबर, पी एस एम एस आपस में बराबर, इतना चीज़ के सब चीज़ समझ में आ गया। एफ एम पी एफ के बराबर, सी एम सी पी के बराबर, ये माइनस आर होगा और ये माइनस आर बराबर इसमें क्या हो जाएगा, -2f होगा कि नहीं होगा, यही ना होगा जी, ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको आप सॉल्यूशन कीजिए, क्या कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। अब सबसे पहले आपको ना त्रिभुज देखिए, त्रिभुज इसमें कई त्रिभुज है, कोई दिखा सकता है हमको, कई त्रिभुज है जरा देखो तो, एक त्रिभुज और दो त्रिभुज है ना, है देखिए एक त्रिभुज को गौर कीजिएगा सबसे पहले, है तो अभी 2-3 त्रिभुज है इसमें। सबसे पहले एगो बड़ा समकोण त्रिभुज को देखिए, ई समकोण त्रिभुज आपको दिखा ऐसे सर, ये समकोण त्रिभुज दिखता होगा ऐसे, सबसे बड़ा समकोण त्रिभुज, तो लिखिएगा आप ऐसे इधर साइड में त्रिभुज कैसा त्रिभुज सर, CMS त्रिभुज कैसा लिखेगा, CMS कैसा त्रिभुज है सर, समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कहाँ है सर, समकोण पे किस पे 90 डिग्री बना है, आप देखते हैं एम पे बना है, ठीक है सर, एम पे बना है। तो आप समकोण त्रिभुज में tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताता है, PB बताता है, P मतलब लंब और B मतलब आधार बताता है। तो आप इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा, tan थीटा नहीं, tan थीटा के जगह पर क्या है, आई ना होगा जी, तो tan आई क्या लिखेंगे, tan आई और tan आई बराबर P क्या हो जाएगा, इसके सामने क्या होगा, MS होगा कि नहीं होगा, MS ये रहा मेरा क्या, MS बटे, अब नीचे आधार क्या हो जाएगा, CM होगा कि नहीं होगा, CM आधार मेरा हो जाएगा CM। बोले ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अभी तुरंत हम बोले थे यदि 10 आई है और ये एंगल एस काफ़ी नज़दीक होता तो ये सभी आई थीटा और ये कौन सा बहुत छोटा होता, क्या होता, बहुत छोटा होता, और वो 10 आई सिर्फ आई में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। तो आप दोस्तों इसको क्या कीजिए है देखिए, आई को से 10 आई को किस में बदल दिए, आई में बदल दिए, बराबर MS को रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं चेंज कीजिएगा, MS रहने दिए सर, ठीक है। अब उसके बाद CM देखिए, CM को आप अभी बताइए, CM को आप क्या लिख सकते हैं, CP लिख सकते हैं ना, हम यहीं पे ना होगा जी, देखिए यहाँ लिखे भी होंगे, CM को CP लिखें तो CM को सर CP आप लिख दीजिए, CP लिख दिए, बोलिए आपको समझ में आ गया सर। अब बराबर देखिए MS को एज इट इज रहने दीजिए और उसके बाद CP क्या है जरा बोलिए तो दोस्तों, CP क्या है, तो CP मेरा शायद R है, क्या है, R है, यही R को ना हम 2f लिखे हैं, तो ये मेरा -R लिख दीजिए, इसको क्या लिख लीजिए, -R। बोलिए आपको चीज़ें समझ में आई तो आ गई, इतना करने में आपको कोई दिक्कत है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एगो त्रिभुज बनाए सर, आई एंगल बना है, देखिए त्रिभुज भी अलग कर लीजिए, यहाँ आप दिखा दीजिए ऐसे, ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, देखिए ये मेरा क्या है, M है, और ये मेरा क्या है, S है, और ये मेरा क्या है, C है, ये एंगल आई बना है और यहाँ पे 90 डिग्री बना है। तो ये तो आपको सब चीज़ दिखता होगा। बाकी सर CM के जगह पर ऐसे सर ये बिंदु ऐसे सर थोड़ा टेढ़ा है, तो ये P पे होता, और बहुत नज़दीक S होता तो MP पे होता, मतलब M बराबर P होता कि नहीं होता। तो M के जगह पर बस CP कर दिए, यही ना हुआ है जी, और कुछ हुआ नहीं। तो I बराबर क्या आ गया, MS बटे CP, MS -R। तो इसको आप इक्वेशन क्या कर लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन क्या कीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो पुनः आप देखिए और एगो समकोण त्रिभुज आपको दिखता होगा, छोटा समकोण त्रिभुज है, देखिए यहाँ से है ई वाला कोण दिखा है, बोले ये भी समकोण त्रिभुज नहीं, यहाँ 90 डिग्री होगा, तो इस समकोण पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज FMS समकोण त्रिभुज में, समकोण FMS समकोण त्रिभुज में, FMS समकोण त्रिभुज में क्या है सर, जो काम यहाँ आपने किया है ना यहाँ, वही काम इसमें कीजिए।
आप बताइए इस समकोण त्रिभुज है तो इसमें भी टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको इन चीज़ों में पी और बी का ही ज़रूरत पड़ता है। तब ई रहा मेरा पी और ई रहा मेरा क्या बी। तब बताइए टेन यहाँ आपकी बार आई नहीं है, थीटा ना है, क्या है थीटा। तो बोलिएगा टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है पी बटे बी। अब पी इसके सामने क्या होगा, एम एस होगा कि नहीं होगा सर, ये हो जाएगा मेरा एम एस, ये क्या हो गया एम एस। अब बटे ये क्या हो जाएगा बोलिए एफ एम, क्या होगा एफ एम। अब बताइए आप एफ एम को क्या लिखिएगा, एफ एम को एफ पी लिखिएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि सर एम और पी बहुत ही करीब है, मतलब एक ही बिंदु होता है। यदि एस बहुत नज़दीक होता तो आप इसको पी शिफ्ट कर दीजिए, क्या शिफ्ट कर दीजिए पी। एम एस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ बोलिए तो क्या एफ पी होगा, एफ पी। अब बताइए एफ पी क्या है मेरा, यहाँ से यहाँ अप ना है, और अप प्लस में होगा कि माइनस में होगा, माइनस में होगा। तो आप देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा एम एस बटे ये हो जाएगा माइनस एफ। आप जरा देखिए दोस्तों अभी हम आपको क्या बताएं, ये टेन आई में बदल जाएगा, टेन थीटा में बदल जाएगा। ऐसा क्यों होगा सर, आपसे कोई पूछ दे तो ऐसा इसलिए होगा सर क्योंकि ये एस बिंदु बहुत ही करीब होता तो एंगल आई, एंगल आर और एंगल थीटा बहुत ही छोटा होता। और यही कारण है कि टेन आई का मान हम आई लिख देते हैं, टेन थीटा का मान क्या लिख देते हैं थीटा लिख देते हैं। ठीक है सर, अब आप इसको टेन थीटा के मान को क्या कीजिएगा थीटा रहने दीजिए, क्या रहने दीजिए थीटा। अब बराबर अब बताइए एम एस हुआ कि नहीं हुआ एम एस। अब बटे यहाँ क्या होगा एफ हो जाएगा, माइनस एफ होगा। अब आपको बताइए थीटा बराबर हम क्या कहीं बताए थे, थीटा बराबर क्या बताए थे 2i। आपको बोले थे ना पहले कि थीटा के जगह पर हम कुछ और शिफ्ट करेंगे, तो थीटा के जगह पर आप क्या शिफ्ट कीजिएगा 2i। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लिख के आप दिखाइएगा तब ना वहाँ समझेगा, ऐसे आप शिफ्ट कीजिएगा तो गलत नंबर कम कर लेगा आपका। तो ये हो जाएगा सर 2i एंगल। अब बराबर ये क्या हो जाएगा एम एस बटे क्या हो जाएगा माइनस एफ, और ये 2 यहाँ गुना में इधर आएगा तो भाग में, बोलो क्या हो जाएगा आई एंगल बराबर एम एस बटे क्या होगा एम एस बटे माइनस एफ। बोलिए समझ में आया, आ गया सर। अब क्या होगा ये 2 ना होगा जी, तो 2 आप यहाँ लगा दीजिए गुना, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन क्या कीजिए सेकेंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए सेकेंड मान लीजिए। अब दोस्तों क्या होगा, अब देखिए यहाँ क्या होगा, इस त्रिभुज को बना लीजिए तो एफ एम एस का एफ एम एस यहाँ साइड में बना लीजिए त्रिभुज, ऐसे छोटा सा है। ये क्या है एम और ये क्या है अप और ये क्या है एस, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, और यहीं से ऐसे गुजरा ऐसे ये यहाँ क्या है पी, और पी और एम क्या होता सेम ही होता, पी और एम क्या है सेम ही बिंदु होता। अब देखिए अब जो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में आप देख रहे हैं दोस्तों क्या है कि आई बराबर इतना और आई बराबर क्या है इतना। ये कैसा है सर, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, ये दोनों खुद ही एक चीज़ है, तो फर्स्ट ये दोनों बराबर होगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा। लिखिए सर एम एस बटे क्या होगा एम एस बटे माइनस आर होगा। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों एम एस बटे क्या होगा एम एस बटे माइनस 2f हो जाएगा। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर वाला इधर एम एस गुनी क्या होगा माइनस 2f, ठीक बराबर एम एस गुनी क्या होगा माइनस आर। अब देखिए ये माइनस गुना में इधर आएगा तो भाग में क्या हो जाएगा एम एस गुनी माइनस 2f। अब बटे क्या एम एस इसको इधर ला दिए भाग में, अब बटे इधर क्या हो गया माइनस आर। बोलिए ई समझ में आया आपको, आ गया। आर एम एस क्या कीजिए इसको काट दीजिए, एम एस जब काटिएगा तो ये हो गया माइनस 2f बराबर ये हो गया माइनस आर, अब माइनस माइनस बर्बाद, तो इसलिए आपका सिद्ध क्या हो गया आर बराबर 2f, आर बराबर क्या हो गया 2f। बोलिए ये आप सिद्ध किए कि नहीं किए, यही हमको प्रूव्ड करना था, क्या करना था प्रूव्ड। बताइए इस सवाल में कुछ है बताइए, खाली आपको थोड़ा सा दिक्कत क्या होगा, ई भाषा कोई भी लिख सकता है सर, ये एस बिंदु पी के काफ़ी करीब होता तो एम जो है पी पे ही होता, तो उसके अनुसार इतना आप लिख दीजिएगा और लिखिएगा एंगल आई, एंगल आर एवं थीटा कोण बहुत ही छोटा होता। अब बहुत ही छोटा होता, टेन आई का मान आई के बराबर होता, टेन थीटा का मान थीटा के बराबर होता। और इतना बस आपको 2 त्रिभुज चुनना है आराम से करके, दोनों को बराबर करके क्या आई आर बड़ी आर बराबर 2f सिद्ध हो गया। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो हम दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
सो आप इसको क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और इसको पुनः बना लीजिएगा। ये दो क्वेश्चन दर्पण सूत्र, देखिए दोस्तों, दर्पण सूत्र एवं और ये जो है R बराबर 2F वाला फॉर्मूला, ये दोनों क्वेश्चन आप कर ही लीजिए। मोस्ट VVI क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन में से एक है। यदि इसको आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कुछ चीज़ें फिजिक्स में आप कर चुके हैं, ठीक है। सभी के फिजिक्स के सभी बातें एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन वही सभी बातें एग्जाम में आएगी जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो उन इम्पोर्टेंट बातों में से यही ये दोनों है काफ़ी। तो इसको हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग इसको क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा। हालांकि मेरे पास कई बच्चे एवं बच्चियां ऑफलाइन में भी अभी बैठे हैं जो मेरे कोचिंग में मौजूद है, ठीक है। आप लोग जो नहीं आ पाए इसको जो है क्या कीजिएगा, कर ही लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर हम आप लोगों के बीच नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरे इस वीडियो को बहुत फैलाइए, पूरा आप लोग जहाँ भी हैं इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एकदम धड़ल्ले से फैलाइए।